अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एडमेडिक्स प्रेप पॉइंट, डॉक्टर अब्दुल इज़ हियर। नम्स के प्राइवेट एडमिशन्स के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में ये वीडियो है। आपने क्या करना है कि गूगल पर सर्च कर लेना है नम्स। जैसे आप नम्स सर्च करेंगे तो नम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी और वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये वेबसाइट हमें शो हो रही है, आपने कोशिश करनी है कि इसे अगर आपके पास लैपटॉप है उस पर ओपन करें, नहीं तो आप डेस्कटॉप साइट जो है वो ऑन कर सकते हैं। गूगल क्रोम में ये ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ऊपर एक पिक्चर नज़र आएगी, बस हमने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लॉगिन प्लीज़ क्लिक हेयर। तो हम यहाँ पे पिक्चर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो अप्लाई करने वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पब्लिक एडमिशन्स के लिए अलहदा से अप्लाई करना होता है और इसी तरह प्राइवेट अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए सेपरेट लिंक होता है। देखें, जो पब्लिक की सीट्स हैं वो सिर्फ 40 सीट्स होती हैं और अगर मैं 2023 की बात करूँ तो इसमें जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। देन इसके बाद लेट फीस के साथ होती है और जो प्राइवेट सेक्टर है इसके लिए 27 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसकी जो फ़ीस है वो 5,000 है। अब इसमें अगर पब्लिक में आप कर रहे हैं उसकी एक सेपरेट एप्लीकेशन होगी, प्राइवेट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन होगी और इसकी जो फ़ीस है पर एप्लीकेशन की वो 5,000 ओपन मेरिट की फ़ीस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने अप्लाई करना है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह का आपके सामने इंटरफेस नज़र आ जाएगा। आपने अब क्या करना है कि यहाँ पर अपनी डिटेल्स फ़िल करनी है। सिर्फ़ वही स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नम्स का टेस्ट दिया हुआ है। अगर आपके 50% से मार्क्स कम होंगे तो आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि जो नम्स का रिज़ल्ट आया था उसमें 50% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट पहले से वो बना होता है जब आपने नम्स के टेस्ट के लिए अप्लाई किया होता है। आपने अपना सीएनएससी नंबर डालना है और नीचे आपने जो उस वक़्त पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको पासवर्ड भूल चुका है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ये चीज़ें एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कोड नज़र आ रहा होगा। ये कोड अगर आपको समझ नहीं लग रही तो यहाँ पे आपको साइड पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है रिफ्रेश का, तो आप रिफ्रेश करके कोई और कोड भी देख सकते हैं। जो आपको समझ लगे वो आपने यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद पहला पेज इस तरह का ओपन होगा। अब इसमें देखें, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड किया गया जो कि पहले नहीं होता था। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद प्रेफ़रेंस देनी होती थी कॉलेजेस को, लेकिन इस बार ये स्टेप नंबर आप 4 पढ़ सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स होंगे या प्रोग्राम्स होंगे एमबीबीएस या बीडीएस के, वो ऑटो सेलेक्टेड होंगे, यानी कि आपको खुद प्रेफ़रेंस नहीं देनी बल्कि उनका जहाँ दिल करेगा वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट बना के दे देंगे। अभी जब मैं ये अप्लाई करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। ऊपर आपको आपकी कैंडिडेट आईडी और आपका सीएनएससी नंबर लिखा होगा। यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी आपकी ऑटोमेटिकली पहले से फिल होगी। जो डिटेल आपकी यहाँ पे ना हो तो वो आपने फिल कर लेनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप में ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और यहाँ पे सारी परसेंटेज देखने के बाद आप अगले पेज के ऊपर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। इसके थर्ड स्टेप में आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स देनी है, जिसमें कि मैट्रिक के आपके मार्क्स क्या हैं, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे सही पुट करनी है। अब देखें, ये जो स्टेप नंबर 4 है इसमें ऑटोमेटिकली उन्होंने एक लिस्ट बना के दे दी है। ये इस बेस पे बनाते हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना बन रहा होता है, वो खुद ही ये लिस्ट बना देते हैं। अब इसमें बीडीएस को उन्होंने ऊपर रखा हुआ है ओपन मेरिट पे और एमबीबीएस को रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीडीएस को प्रेफ़र कर रहे हैं, बल्कि वो एमबीबीएस को पहले देखेंगे। अगर आपका यहाँ पर कहीं होता है एडमिशन, ठीक है, तो आपका बीडीएस में नाम दे देंगे। ये जैसे ही लिस्टें लगना शुरू होती हैं, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो आपको कॉल्स भी आती हैं, बाकी लिस्टें भी बाकायदा इसकी शो की जाती हैं। तो जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहें, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने ये लिस्ट लेके परेशान नहीं होना कि पता नहीं हमारा कहाँ पे होगा। आपका काम है अप्लाई करना, होप्स हो कि आपका जो डिज़ायर्ड कॉलेज है, उसमें आपका नाम आ जाएगा। देन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह फिल करनी है। आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं और यहाँ पे जो है अपने एक अंडरटेकिंग को अपलोड करना है। यहाँ पे वो कहाँ से आपको मिलेगा, नम्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आते हैं वहाँ पे वो टेम्पलेट दिया हुआ है, आपने उसे प्रिंट करवा के उसके ऊपर जो डिटेल्स पूछी हैं वो आपने फिल करनी है, आपने साइन करने हैं और इसके बाद आपने यहाँ पे इसे अपलोड कर देना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसमें एक और बात बताता चलूँ कि जैसा कि डॉक्यूमेंट्स को लाज़मी करार दिया गया है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने एजुकेशनल, यानी कि मैट्रिक और एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड या सनद जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, तो वो वेरीफ़ाई होने चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए अभी नेसेसरी नहीं है, आप अप्लाई ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, देन आपने उनको वेरीफ़ाई लाज़मी करवाना है। आपने उसकी अटेस्टेशन कैसे करवानी है, ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोज़ मौजूद हैं। तो लास्ट स्टेप आपके पास होगा, लास्ट स्टेप में बस आपने यहाँ से डाउनलोड चालान करके चालान को आपने बैंक में पे करना है और फिर यहाँ पे आके अपलोड करके आपने अगला स्टेप जो है वो कर लेना है।
और देन आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इतना सा प्रोसीजर है। देन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद जब लिस्ट वगैरह लगेंगी तो उसमें आपने देखना है कि आपका किस कॉलेज में नाम आता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।